हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2। ठीक है, चलिए बिना देरी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। Two parallel infinite line charges with linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in free space। तो ऐसा एक प्लेट ले लो, ऐसा दूसरा प्लेट ले लो। एक प्लेट का वैल्यू कितना है, प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लैम्डा कर दो, और एक का वैल्यू माइनस लैम्डा है तो यहाँ पर माइनस लैम्डा कर दो। ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। ओके, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द लाइन। यहाँ पर बीच वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और इस वाले चार्ज के कारण होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण। अच्छा, इनके डायरेक्शंस भी हम देख लेते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस वाले का डायरेक्शन होगा ये और इस वाले का डायरेक्शन भी होगा ये। तो बहुत ही बढ़िया है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। प्लस माइनस कुछ नहीं लेना, प्लस ही ले लो डायरेक्ट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E1 प्लस E2। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है क्योंकि मिड वे पे है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 r प्लस लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ऐड करो तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 r। 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या आया, लैम्डा अपॉन πε0 r। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। The angle between the electric lines of force and equipotential surface is। तो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है, ठीक है ना, ये इसको टेंजेंट बना दो, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर की तरफ निकलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कितना हो गया भैया, 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। ठीक है, एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया ये डायग्राम में, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ कहीं पर प्लस चार्ज होना चाहिए और ये कहीं जा रहा है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब अगर हम ऐसा देखें तो ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और ये माइनस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ये माइनस चार्ज है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ कहीं माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस रिपेल और ये प्लस प्लस रिपेल। बट ये जो प्लस चार्ज है ये डायपोल के बहुत पास है, तो ये जो रिपल्शन वाला फोर्स होगा ना ये बहुत ज़्यादा होगा। तो ये रिपल्शन वाला फोर्स इस रिपल्शन नेगेटिव नेगेटिव के रिपल्शन के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डायपोल किधर की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट साइड। ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, प्लस और प्लस का रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये वाला प्लस इस डायपोल को इधर फेंकेगा। मतलब डायपोल किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है
ये लेफ़्ट वाला ये दो ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी वो कुछ बात कर रहा है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी ई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी ई कॉस थीटा, माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और आपके डायपोल का डायरेक्शन अभी कैसा है, ऐसा। इनके बीच एंगल कितना बन रहा बच्चों, 180 डिग्री। 180 होता है -1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा पी ई, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। अच्छा, ये जो डायपोल है ये इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है और ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा कि डायपोल किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड। चलो, और विद द मीडियम इंट्रोडक्शन कैपेसिटर हो जाएगा इसका 30 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 6 और 30 है, तो के का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो हो गया कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 5। के का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे के रखा है और पूछ रहा है कि मीडियम का क्या होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा। तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू होता है के इंटू एप्सिलॉन एयर। ठीक है, ओके, के का वैल्यू हम निकाल चुके, दैट विल बी 5, और एप्सिलॉन एयर का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12, ये हो गया एप्सिलॉन एम। तो एप्सिलॉन एम का जो वैल्यू मीडियम का निकल के आया दैट विल बी 0.44 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, समझ में आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0.44 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी शीट का, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.2 मीटर क्यूब, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह से कैसा है, कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ई का वैल्यू होता है -dV/dr, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या बोल रहा हो क्वेश्चन, 5 है, 5 कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा भैया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आज के लिए इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।